सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है 12th फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये मैंने स्टार्ट कर दिया था 2022-23 के स्टूडेंट के लिए, बोर्ड एग्जाम 2022-23 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो लेक्चर 3 होगा आज का अपना ये। तो इसमें देखिए कूलाम के नियम तक मैंने छोड़ दिया था। लेक्चर नंबर 2 में जो था मैंने कूलाम के नियम तक छोड़ा था। ठीक है, इस चैप्टर का मैंने सारा बेसिक उसमें क्लियर कर दिया था लेक्चर नंबर 2 तक। तो यदि आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके तुरंत देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें अगला टॉपिक आएगा अपना, देखिए एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। ये एक क्वेश्चन है या आप बोल सकते हैं एक टॉपिक है, एकांक आवेश क्या है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर। ठीक है, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एकांक आवेश, एकांक आवेश से ही पता लग रहा है कि एक आवेश का मान जो होगा वो एक होगा। सीधी बात है, यही पता लग रहा है ना। तो करते हैं इसको। देखिए अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे अगर एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति में यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो होता है यदि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। आपने कूलाम का नियम पढ़ा था ना, उसमें दो आवेश होते थे तो उनके बीच में यही तो बल लगता था F। तो इसका सूत्र क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसमें मैंने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी, इसकी किसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए, माना कि जो F है, मतलब जो F है उसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹। मतलब अगर इन दोनों आवेशों के बीच, मतलब दो आवेश अपने पास, मान लीजिए ये अपने पास Q1 है और ये अपने पास Q2 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो F है। तो F जो है ये 9 × 10⁹ कूलाम का बल लग रहा है, सॉरी न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, तो इसके बीच F हमने इतना ले लिया 9 × 10⁹। ठीक है, अब मान लीजिए आप Q1 भी आपका Q है और Q2 भी आपका Q है, मतलब दोनों जो आवेश है वो समान है। ठीक है, सजातीय है, एक तरीके से बोल सकते हैं। दोनों आवेश हमने समान कर लिए और जो R है इनके बीच की जो दूरी है वो 1 है। ठीक है, क्या मान लिया हमने, 1 मान ली। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट कीजिए, देखिए F की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो है ही 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, तो 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू क्या मान ली थी हमने, Q मान ली थी, इनटू इस Q2 की वैल्यू भी हमने Q मान ली थी। मतलब दो समान आवेश हमने यहाँ पे ले लिए थे। और जो R की वैल्यू है वो 1 है तो 1 कर ली। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैंने सीधे 1 कर लिया। ठीक है, अब देखिए इधर ये गुणा में है, ये जो 9 × 10⁹ है ये इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो इसके बटे में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इससे सीधे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 1 से भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ से बात करूँ तो जो Q स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी हमें 1 मिलेगी, है ना। तो और Q की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, Q इज इक्वल टू ±1। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर जाकर रूट लगेगा ना, तो क्या मिल जाएगी ±1। ठीक है, तो यही अपनी क्या होती है, एकांक आवेश, यही तो होता है। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे सर परिभाषित कीजिए, परिभाषा कैसे बनाएंगे। देखिए परिभाषा बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या था कि यदि देखिए यहाँ पे जो मैंने आवेश माने थे वो समान मान लिए थे दोनों, मतलब Q1 को भी Q मान लिया था और Q2 को भी मैंने Q मान लिया था। आप कुछ भी मान सकते हैं, 4 कूलाम 5 कूलाम 4 कूलाम मान लीजिए, मतलब दोनों समान आवेश कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे। ठीक है, कि यदि दो समान आवेश, ठीक है, दो समान आवेश, यानी कि देखिए दोनों समान आवेश थे, दोनों मैंने समान कर लिए थे ना, तो दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, अब जो मैंने इनकी दूरी मान ली थी R, जो इनके बीच की जो दूरी मान ली थी वो मैंने 1 मीटर मान ली थी। ठीक है, तो यदि दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, ठीक है, स्थित हो, तथा उनके बीच जो है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने बल को क्या मान लिया था, 9 × 10⁹ का बल कार्य कर रहा है, तो वह आवेश एकांक आवेश कहलाता है। क्लियर है, समझिए। देखिए मैंने परिभाषा भी लिख ली है यहाँ पे। क्या था
कि यदि दो समान आवेश, यानी कि मैंने जो आवेश थे उन दोनों को समान कर लिया था ना, तो दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो मैंने जो इनके बीच की दूरी थी r, उसको मैंने 1 मीटर कर लिया था, तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो उनके, तथा उनके बीच जो बल है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का है। ठीक है, तो इनके बीच जो बल मैंने कर लिया था वो 9 × 10⁹ का कर लिया था, न्यूटन का बल कार्य करे, तो वह आवेश जो होगा वो एकांक आवेश कहलाता है। यानी कि जो ये टोटल जो अपना आवेश होगा ये वाला, ये कौन सा आवेश होगा, एकांक आवेश। तो आई होप कि आपको परिभाषा इजीली याद हो गई होगी। आवेश का मात्रक तो आपको पता ही होगा, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए बहुत ईजी है, मैं आपको बस, आप बने रहिएगा चैनल पे, मैं आपको एक भी वर्ड किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर का किसी भी सब्जेक्ट में रटने नहीं दूंगा, सारा का सारा आपको समझाएंगे बिल्कुल ईजिली। ठीक है, तो अब बात आती है, अगला जो टॉपिक आता है इसमें ये आता है अपने पास विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, क्या आता है अपने पास, विद्युत द्विध्रुव। अब ये क्या होता है, समझिए इसको भी। देखिए बहुत इजी है, सब कुछ आप समझिए, रखिए कुछ मत। ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए, साथ साथ नोट कर लीजिए, जितना भी कुछ ये मैंने लिखा है नोट कर लीजिए आप। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए अपना जो टॉपिक आता है वो है अपना विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछ लेता है, 1 नंबर में 2 नंबर में बहुत बार उदाहरण सहित पूछता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव को ज्यादातर। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या क्या होता है, देखिए मान लीजिए अपने पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसे ही बोलते हैं हम विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसमें हम देखिए विपरीत आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, विपरीत आवेश ले लेते हैं, और वो समान होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, समान। जैसे मैंने विपरीत का मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लस का 5 कूलाम ले लिया और यहाँ पे माइनस का 5 कूलाम ले लिया, यानी कि दोनों आवेश समान है। समझते चलिए, देखिए ध्यान से, दोनों आवेश समान है लेकिन विपरीत है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है ना ये वाली, ये बहुत कम है। क्या है, अल्प है। आप अल्प कर लीजिए, बहुत कम दूरी है। दिख तो रही है दूरी ज्यादा है, मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, इतनी दूरी मान लूँ, ये प्लस 5 कूलाम और ये माइनस 5 कूलाम, तो इनके जो बीच की ये दूरी है ये बहुत कम है। ठीक है, क्या है, बहुत कम। तो इनके बीच की जो दूरी है बहुत कम है, तो जो ये निकाय, एक तरीके से जो ये निकाय है ना, ये जो निकाय है इसे ही हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। मैं इसकी परिभाषा पहले लिख लेता हूं, देन आपको इजीली क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख ली है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर, देखिए दो बराबर आवेश है लेकिन विपरीत है, परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। यानी कि देखिए 5-5 कूलाम के दोनों समान आवेश है लेकिन चिन्ह में क्या है, विपरीत है। ये प्लस का 5 कूलाम है और ये माइनस का 5 कूलाम है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है, बहुत कम दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, बहुत कम दूरी पर। ठीक है, यानी कि इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहीं पे ये वही बोल रहा है कि बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी कि ये जो निकाय है, ये वाला जो निकाय है ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक बार और समझिए कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, यानी कि दो बराबर आवेश है परंतु जो चिन्ह है वो विपरीत है, विपरीत प्रकार के आवेश है, तो और इनके बीच की जो दूरी है वो अल्प है, यानी कि बहुत कम है और स्थित है, तो वो ये जो निकाय दिख रहा है आपको, ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा बहुत इजीली। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। आपसे उदाहरण पूछता है इसमें, देखिए तो देखिए इसके दो उदाहरण हम ले सकते हैं। एक ले सकते हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक लिख सकते हैं हम H2O यानी कि पानी, द्रव, सॉरी जल। ठीक है, जल। ठीक है, तो इनके जो अणु है वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, पानी के और इसके क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हुए होंगे। देखिए आपके एग्जाम में 1 नंबर में 2 नंबर में बहुत ही ज़्यादा ये पूछ लेता है। ठीक है, अब बढ़ते, देखिए अगला अपना टॉपिक क्या है। अब देखिए इसी का ये अगला टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, आघूर्ण, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग सेम ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ जाता है। तो स्टार्ट करें, बहुत इजी है। देखिए तो देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए मैंने भी आपको बताया था कि अपने पास ये क्या होता है, ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है Q1, ठीक है, और यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है Q2, ठीक है, और यहाँ पे इसका मध्य बिंदु O है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को, ठीक है। इसके बीच की दूरी L है, यानी कि O से लेके Q1 के बीच की दूरी क्या है, L, और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी भी क्या होगी, L, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, यानी कि जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, L, यानी कि, और Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, फिर सीधी बात है 2L हो जाएगी, ठीक है। इजी है ना, बहुत इजी है। अब देखिए बस इतना ही है, कुछ भी आपको रटने नहीं दूंगा मैं इसमें, इतना गारंटी लेता हूँ, बस समझते चलिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, यानी कि देखिए ये कोई विद्युत द्विध्रुव हो गया, ठीक है, इसका एक आवेश ले लीजिए कोई, या तो ये वाला आवेश ले लीजिए या तो ये वाला आवेश ले लीजिए, तो किसी एक आवेश का परिमाण, ठीक है, एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बोला है, यानी कि मध्य बिंदु से नहीं बोल रहा है, कि दोनों बोला है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, उन दोनों का गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। परिभाषा लिखता हूं, देन आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं पहले परिभाषा लिख लेता हूं, ठीक है, तो देखिए अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। परिभाषा क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के, अब देखिए ये विद्युत द्विध्रुव था, मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, यहाँ पे देखिए ऊपर पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव, इसलिए कह रहा हूं कि ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें यूज होंगी आगे, और इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आपके एग्जाम में बहुत बार। तो कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, यानी कि देखिए ये कोई अपने पास विद्युत द्विध्रुव हो गया, इसको ए बी मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो ए और बी है ये अपने पास कोई विद्युत द्विध्रुव हो गया, तो इसके एक आवेश का परिमाण, यानी कि कोई भी एक आवेश ले लीजिए, या तो Q1 ले लीजिए या तो Q2 ले लीजिए, तो किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 2L है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से दिखाते हैं, तथा इसे P से प्रदर्शित, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इससे बहुत बार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब समझिए एक बार, देखिए एक आवेश किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश, जैसे मैंने एक आवेश ले लिया Q1 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, Q1, तो एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, क्या है, 2L है, दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी कि इन दोनों के गुणनफल को, गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणा, इन दोनों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से दिखाते हैं, तो बराबर में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फॉर्मूला, आवेश का परिमाण, ठीक है, एक कोई भी एक आवेश ले लीजिए, यहाँ पे देखिए बहुत जगह पे आपको ऐसे मिलेगा P बराबर Q इंटू 2L, ठीक है, और बहुत जगह पे आपको ऐसा मिल जाएगा P इज इक्वल टू 2QL, ठीक है, P इज इक्वल टू 2QL, बात वही है, गुणा कर दिया आगे पीछे करके, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होती है, ठीक है, बात तो वही पड़ रही है ना। देन आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको इजीली इसकी परिभाषा याद हो गई होगी। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी सॉल्व होंगे, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, वहाँ पे यूज होगा ये, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से, ठीक है, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, तो आप अच्छे से इसको तैयार करके रखिएगा, ठीक है। आपको मैं देखिए इजीली स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ, और सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे, बस आप चैनल पे बने रहिए लगातार, ठीक है। तो अब देखिए इसका मात्रक भी तो पूछ सकता है, वो मात्रक भी तो लिखना पड़ेगा अगर आपको परिभाषा आ गई तो। अब मात्रक, सर कहेंगे सर मात्रक तो याद करने पड़ते हैं, जी बिल्कुल नहीं, याद नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत तो याद करने पड़ते हैं। अब मुझे निकालना मात्रक किसका, इसका, तो देखिए मैंने सूत्र पढ़ लिया, Q2L, L क्या था यहाँ पे, L देखिए क्या था, L यहाँ पे दूरी थी ना, क्या थी भाई, यहाँ पे L दूरी है, और Q क्या है भाई अपना, Q1 क्या है अपना, आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई, कूलाम, बिल्कुल ईजी है भाई, कूलाम होता है भाई आवेश का मात्रक, और एल का मात्रक यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है भाई, दूरी का मात्रक तो अपने पास मीटर होता है सर, तो बिल्कुल मीटर, तो ये इसका मात्रक आएगी। बताइए कहाँ से याद करना पड़ गया आपको, याद करना पड़ा क्या, याद करना पड़ा या नहीं, नहीं याद करना पड़ा, अच्छी बात है, ठीक है। देखिए आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमें वहाँ पे बताइए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजीली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। देन हम आगे बढ़ें, अगला टॉपिक क्या है वो देखते हैं अपना, ठीक है, न्यू पेज में लिख लेते हैं, क्योंकि पेज भी हमारा एंड हो गया है, देखिए, ठीक है, न्यू पेज में लिखते हैं।
तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो मैं देखिए बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको मैं उठा के चल रहा हूँ। बाद में जैसे ही अपना ये चैप्टर खत्म होगा तो इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट। तो आप चैनल पर बने रहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 90% टारगेट लेके चलेंगे और 90% आपके आएंगे। ठीक है, बस बने रहिए चैनल पे। अब देखिए भाई, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। तो देखिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश, तो जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो होता है अपने पास +2e। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, +2 इंटू, अब इस एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। पढ़ा होगा आपने, मुझे उम्मीद है 11th क्लास में तो पढ़ा ही होगा। तो इस ई की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 19। ठीक है, और ये कुलाम आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आवेश की बात हो रही है, अल्फा कण पर आवेश, आवेश की बात हो रही है, कुलाम आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, यानी कि 2 × 12, 12 का 2, हासिल कितना बचा 1, फिर 2 × 2, 2 और 1 ये 3। ठीक है, और ये पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद, तो 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा अपना, और यहाँ पे इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व कराया है। तो अब अपना जो अगला टॉपिक होगा वो होगा, कौन सा टॉपिक है भाई, देखिए इसमें अगला टॉपिक दिया हुआ हमारी किताब में, आवेश का क्वांटमीकृत, और शायद गॉस का नियम है, गॉस की प्रमेय है, ये दिया हुआ है यहाँ पे शायद। ठीक है, हाँ ठीक है, यही है लगभग। ठीक है, हाँ ठीक है, यही है। ठीक है, तो देखिए अगला टॉपिक जो होगा अपना क्वांटमीकृत, आवेश का क्वांटमीकृत होगा, और एक विद्युत द्विध्रुव आवेश क्षेत्र में क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, इसे रेखा के चित्र दर्शाइए तथा विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला विद्युत बलागुण ज्ञात कीजिए। तो अगला टॉपिक अपना ये होगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात बता दूं कि आपको देखिए सारे वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।